आपको पता होगा कि भारत में आज भी कागज के नोट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। लेकिन सरकार अब भारत में भी प्लास्टिक के नोट जारी करने जा रही है, क्योंकि कागज के नोट पानी में भीग कर गल जाते हैं, जिस वजह से सरकार को 6,300 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसी वजह से सरकार अब भारत में भी प्लास्टिक के नोट जारी करने जा रही है। क्या तुम्हें पता है विजय थालापति फिल्म शूटिंग के टाइम दो दीवारों के बीच से किसी एडिटिंग से नहीं बल्कि अपने रिस्क पर आते हैं, और छत पर जंपिंग भी अपने रिस्क पर करते हैं। देखो, इस जापानी आदमी की तरह गलती आप कभी मत करना। इस आदमी को लगता था कि अगरबत्ती बनाना बहुत ही आसान है। इसने ढेर सारी लकड़ियां ली, फिर उसे पानी में डुबोया, और जैसे ही लाल राख पर अच्छी तरह से मिक्स किया, अगरबत्ती आसानी। ये देखिए दोस्तों, जिस फूलों की माला को हम खरीद कर मंदिरों में चढ़ाते हैं, यह आदमी उन्हीं फूलों की माला को उठाकर महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। यह आदमी सभी मंदिरों से जाकर फूलों की माला को उठा लेता है, लाने के बाद फिर धूप में सूखने के लिए डाल देता है। कई घंटे सुखाने के बाद उन्हें एक क्रेट में भर लेता है, और भरने के बाद फैक्ट्री ले जाकर मशीन से ग्राइंडर कर लेता है। ग्राइंडर करने के बाद उसमें कई तरह की सामग्री डालने के बाद उन्हें फिर मशीन में डालकर कुछ देर के लिए ढक देता है। ढकने के बाद फिर जब निकालता है तो उसकी बनाता है धूप बत्ती, वही धूप बत्ती जो हम सुबह के समय पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके दोनों हाथ सही हैं तो आगे की वीडियो डालने से पहले इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया वाले लाल दिल भेजें और पाकिस्तान वाले पीला दिल भेजें, फिर वही धूपबत्ती को पैक कर कर मार्केट में भेज देते हैं। आज के बाद आपको कभी नोटबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में ऐसी नोटबुक आ गई है जो ना ही फटती है और ना ही पानी में डालने के बाद गलती है। इस पर जितना भी लिखो वह एक बार में रफ हो जाएगा, बस एक बूंद पानी और ख़त्म हो गई कहानी। यह देखिए दोस्तों, यह टब में जो बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, इनकी इच्छा थी कि वह 184 कोस की परिक्रमा करके तीर्थ यात्रा करें, लेकिन वह चल नहीं पाती थी। फिर उनके बेटे की बहू ने सोचा क्यों ना इन्हें टब में बैठाकर 184 कोस की परिक्रमा कराई जाए। अगर आपको कभी राजस्थान में रुकने का मौका मिले तो वहाँ आपको बहुत ही सादा और सच्ची ज़िंदगी देखने को मिलेगी। वहाँ के लोग बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी भोजन खाते हैं। वहाँ दूध और दही सबसे ज़्यादा खाया जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही सच्चे और नेक दिल के आदमी होते हैं। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि 30 जून के बाद भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? क्या सच में? तो यह दुनिया की बहुत पहले की बात है। पॉलीमर नोट दुनिया के कई देशों में चलते हैं। इन्हें सरकार ने भारत में भी लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें एटीएम मशीन पकड़ नहीं पाई थी, इसीलिए यह भारत में लागू नहीं किए गए थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि यह भारत में लागू हो। क्या तुम्हें पता है कि अब 30 जून के बाद भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? लेकिन क्या सच में? तो देखो, दुनिया के कई देशों में पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक के नोट पहले से चलते हैं, क्योंकि ये नोट फटते भी नहीं है और इनके जैसा नकली नोट बनाना भी काफी मुश्किल होता है। भारत ने भी कई साल पहले इन्हें लाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय एटीएम मशीन इन्हें पकड़ नहीं पा रही थे, इसलिए इन्हें लागू नहीं किया गया। लेकिन अब टेक्नोलॉजी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और शायद अब ये नोट भारत में आ सकते हैं। एक ऐसा गांव जहां पर कैंसर का इलाज कराने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों करोड़ों लोग आते हैं। यह गांव है राजस्थान का देवमाली, जहां पर कैंसर का इलाज किया जाता है। क्या आपको पता है कि इस रेसिपी को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ। इस रेसिपी को लोकल लैंग्वेज में खड़बड़िया कहा जाता है। यह रेसिपी जब बनाते थे पहले के ज़माने में, जब सुबह के समय में लोग खेतों में काम करने के लिए जाते थे, तो थकान मिटाने के लिए यह खलबलिया बनाते थे। यह बहुत ही ताकतवर और थकान मिटाने के लिए बहुत ही। यह देखो शिवलिंग वाला कछुआ, यह 124 साल में एक बार देखने को मिलता है। यह वीडियो जिसने भी शेयर की उसे 5 से 10 मिनट में कोई खुशखबरी सुनने को मिली। अगर यकीन नहीं होता तो आप भी करके देखो।
आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। बाहर का खाना चाहे कितना भी खा लो, लेकिन जो घर के खाना कॉम्फर्टेबल है वह और कहीं नहीं। बाजरे की रोटी और लहसुन प्याज की चटनी और छाछ के साथ खाने का मज़ा कुछ और ही है। क्या आपने कभी ऐसी रेसिपी खाई है या फिर घर में बना के देखी है? अगर नहीं देखी है तो आज ही बनाकर देखें। यह रेसिपी देखने में और खाने में इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट होती है कि अगर आदमी एक बार खा ले तो घर में रोज़ इसी रेसिपी को बनाएगा। यह रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे प्याज, मिर्च और मसाले डालते हैं और उसे फिर मिक्स करते हैं और छाछ डालते हैं। फिर वह रेसिपी इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट हो जाती है कि यह है गांव के लोगों का सबसे शुद्ध और शाकाहारी खाना, बाजरे की रोटी। उसके बाद लहसुन प्याज की चटनी। यह सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना होता है। इसमें छाछ और दूध और लहसुन प्याज की चटनी और मिर्च होती है और सबसे ज़्यादा टेस्टी हो। यह देखिए दोस्तों, जिस लिपस्टिक को औरतें अपने होठों पर लगाती हैं, यह फैक्ट्री में किस तरीके से बनाई जाती है और कितने गंदे तरीके से बनाई जाती है। जब कभी भी भंडारे का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले चंबल गांव का नाम याद आता है। यहाँ भंडारे में जैसी भी चलती है। यहाँ जब मोटे आलू की सब्जी बनती है और मालपुआ बनता है तो जैसी भी चलती है। यहाँ लाखों में नहीं करोड़ों में श्रद्धालुओं की संख्या आती है। दुनिया में शायद ही कहीं राजस्थान जैसा खाना मिलता होगा। यहाँ के लोग घी को इतना ज़्यादा खाते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति उतना घी नहीं खा सकता। यहाँ के लोग लगभग हर खाने में घी खाना पसंद करते हैं। यह घी को पानी की तरह पीते हैं और रोटी पर घी लगाकर और चटनी के साथ बहुत ही मज़े के साथ खाते हैं और यहाँ की यही सच्चाई है। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें कई कई दिन घर से बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये सुबह के नाश्ते में ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और बकरी के दूध की चाय बनाकर पीते हैं। राजस्थान के देवमाली गांव में कैंसर का इलाज कराने के लिए देश से ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ से 90% लोग ठीक होकर जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह है राजस्थान की फेमस दाल बाटी का चूरमा। यह चूरमा बहुत ही ताकतवर और स्वादिष्ट होता है। यह बनाने के लिए सबसे पहले ढेर सारा आटा लिया जाता है, उसके गोल गोल लड्डू बनाए जाते हैं, फिर उसे देसी घी में तला जाता है। राजस्थान में आज भी एक ऐसा गांव है जहां सादगी को ही सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। यहाँ मिट्टी के घरों में ताजी हवा और सुकून मिलता है। लोग अपने घरों को ही भगवान का स्थान मानते हैं और यहाँ रोटी पर तीखी चटनी लगाई जाती है और शौक से खाई। राजस्थान के ऊंट पालक 2 से 3 महीने तक अपने घर से दूर रहते हैं। राजस्थान की धूप और जंगल से शुरू होती है इनकी ज़िंदगी। यहाँ सुबह होती है देसी दाल बाटी और बिना किसी मिलावट के खाने के साथ। यहाँ के लोग दोपहर में ऊँट के दूध की चाय बनाकर पीते हैं और शाम को ऊँट का दूध पीते हैं। यह लोग बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी खाना खाते हैं। यही कारण है ये 110 साल तक। राजस्थान के खाने की बात ही कुछ और है। यहाँ के लोग हमेशा देसी ही खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ लोग ऐसी ऐसी सब्जियाँ खाते हैं जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। यह है सूखे काजरे की सब्जी। इसमें दही और प्याज डालकर बहुत ही मज़े से खाते हैं। दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां लोग उम्र नहीं गिनते, बस जीते रहते हैं। कहते हैं कि सैकड़ों साल तक यहाँ लोग स्वस्थ रहते हैं, जैसे समय का उन पर कोई असर नहीं होता। ये देखिए दोस्तों, ये साधु महाराज
करीब 20 साल से यही परिक्रमा कर रहे हैं। ये करीब 20 साल से ऐसे ही खड़े रहते हैं। अगर खाना खाते हैं तो भी खड़े खड़े ही खाते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो खड़े खड़े ही जाते हैं। करीब 20 साल हो गए इन्हें यही परिक्रमा करते करते। यह है राजस्थानी खाना जिसे कहते हैं दाल बाटी। यह ज़्यादातर आपको राजस्थान के गाँव में देखने के लिए मिलेगा। यह इतना ताकतवर और स्वादिष्ट होता है कि अगर आदमी एक बार खा ले तो उंगली चाटता रह जाए। पूरी दुनिया में सिर्फ राजस्थान के लोग ही ऐसे हैं जो सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं, क्योंकि यह लोग पानी की जगह घी को पीते हैं और गैस की बजाय मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं और उस पर ताज़ा मक्खन लगाकर बहुत ही शौक से खाते हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो वहाँ का खाना खाने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि वहाँ का खाना ऐसा देसी जादू है कि जिसे खाने के बाद पेट खुद ब खुद हल्का हो जाता है। मक्के की रोटी और बाजरे का सोहरा वहाँ का बहुत ही फेमस है। मछुआरे हमेशा अपना काम खत्म करने के बाद ही खाना पकाकर खाते हैं। असल में समुद्र में काम के बीच खाना पकाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें नाव में ज़्यादा वजन होने का या फिर जाल डूबने का खतरा रहता है। नंबर 2, कुछ किसान लोग पेड़ से केले को इसलिए तोड़ लेते हैं कि वह तोड़ने के बाद जल्दी ही पक जाता है और मार्केट जल्दी पहुंच। राजस्थान का खाना ऐसा देसी जादू है जिसे खाने के बाद पेट खुद ब खुद हल्का हो जाता है। यहाँ की महिलाएं जब खाना परोसती हैं तो साथ ही साथ अपना प्यार भी सहेज देती हैं। यहाँ रोटी नहीं रोटा बनता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट। भूल कर भी कभी राजस्थान वालों का खाना मत खा लेना, क्योंकि यहाँ सुबह हो या शाम बस देसी खाना खाना ही पसंद करते हैं। बाजरे का सोगरा और दाल बाटी तो यहाँ की फेमस है, इसीलिए यहाँ सालों साल तक तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। यह है दुनिया की सबसे बड़ी रोटी। यह 5 किलो की एक रोटी है जिसे कहते हैं राम रोट। यह ज़्यादातर राजस्थान के गांव में देखने को मिलती है। इसे करीब कई लोग बनाते हैं और हल्की आंच के साथ सेकते हैं और इसे कम से कम 10 लोग आसानी से खा सकते हैं। यह है राजस्थान गांव का देसी प्रसादी खाना। यह बहुत ही ताकतवर और बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ के लोग यहाँ के खाने में सबसे ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। यह देसी घी इतना ज़्यादा खाते हैं कि कोई बाहर का आदमी नहीं। यह है राजस्थानी खाना, सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट। यह खाना इतना टेस्टी और स्वादिष्ट होता है कि इसमें छाछ और देसी घी और चटनी और दही के साथ बहुत ही चाव से खाते हैं।